गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो सीरीज में जो हमने टॉपिक पिक करने हैं, इंडिया के पोर्शन पे हम मूव कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर जो हम पिक करेंगे दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हमने लास्ट जब ओशन करंट्स की क्लास ली थी तो उसमें देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालयाज, तो ये वाला एक टॉपिक हमने फिजिकल फीचर्स में कवर कर लिया था। आज जो हमने टॉपिक करना है वो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के जो रेस्ट ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड्स, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये तीन एस्पेक्ट्स आज हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ हमने सेकंड फिजिकल फीचर कवर करना है इंडिया का, दैट इज द सॉइल्स ऑफ इंडिया। एंड थर्ड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया इज द क्लाइमेटिक ऑफ इंडिया, जिसमें हम मानसून, समर मानसून को डिस्कस करेंगे एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल का पैटर्न है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ विंटर्स, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम पिक कर रहे हैं सबसे पहले हिमालयाज। वी आर डन विद द हिमालयाज। सेकंड फिजिकल एस्पेक्ट इंडिया का यदि हम मैप बनाएंगे तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो सेकंड एस्पेक्ट इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है इनको हम नापना स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर इंडस, जो कि कराची के पास से होके अरेबियन सी में फॉल करती है, और यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो इन सारे प्लेन्स को बोला जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर इनकी लेंथ को हम नापेंगे तो ये तकरीबन 3200 किलोमीटर वाइड प्लेन्स हैं और तकरीबन 300 किलोमीटर इनकी विड्थ है। 150 से 300 किलोमीटर वेरी करती है फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक एंड अप टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश एंड यूपी का जहां पे बॉर्डर लगता है वहां तक इनका स्ट्रेच है। और इस तरफ ईस्ट वाली साइड पे यदि हम जाते हैं तो गंगा, यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो आसाम वाला एरिया है वो सारा ही ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर कंसिडर्ड होता है। तो ये जो 3200 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसको बोला जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो ये वाला सारा पार्ट है जो ट्रायंगुलर टाइप में दिखता है इसको बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यूएक्स। प्लेट्यूएक्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ प्लेट्यूज, तो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यूएक्स बोला जाता है। और दीज आर दी आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जो कि दो बड़ी ब्रांचेस में तोड़े जाते हैं। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द अदर स्लॉट इज ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इन दो मेजर ब्रांचेस में किया जाता है, एक को बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है, दूसरे को अरेबियन सी पार्ट ऑफ आइलैंड्स है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू दी फर्स्ट इज द हिमालयाज को थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्लास में, ऑल्दो ये कवर्ड है। तो अगर हम एलिवेशन के बेसिस पे हिमालयाज या इंडिया की एक प्रोफाइल क्रिएट करें तो ये वो प्रोफाइल सामने आती है कि दिस इज द पार्ट विच इज बियॉन्ड द हिमालयाज, और ये तिब्बतन प्लेट्यू है। तिब्बतन प्लेट्यू के बाद जो फर्स्ट रेंज आती है हिमालयाज की, जिसको ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री और इनर हिमालयाज भी बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेंज आती है जिसको लेसर हिमालयाज, हिमाचल या मिडल हिमालयाज बोला जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस आर लाइंग इन दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज, तो दिट इज द रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज। जो मेजर हमारे हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयाज की वो सारी ही ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट है, जैसे अन्नपूर्णा है, तो ये सारा पार्ट ग्रेटर हिमालयाज में आता है। इनके बाहर, बिल्कुल बाहर जो है आउटर हिमालयाज, जिनको बोला जाता है शिवालिक्स, ये डिपोजिशनल से बने हैं ग्रेटर और लेसर हिमालयाज के लाए हुए सेडिमेंट से ही कल को आज हमारे शिवालिक्स इरेक्ट हुए हैं। तो शिवालिक्स को इसलिए कई बार ए ग्रेडेशनल माउंटेन्स भी बोला जाता है। इसके बाद हमारा एक ग्रेट डिप्रेशन है जहां पे कभी टेथिस सी हुआ करता था। इस डिप्रेशन में आज सारा सेडिमेंट्स जो हिमालय से आने वाली रिवर्स हैं उन्होंने डिपॉजिट किया है, और ये सेडिमेंट से ये पूरा जियोसिंक्लाइन अब फिल हो चुका है, जिसको हम बोला जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या इंडो गंगेटिक प्लेन्स। इन प्लेन्स के बियॉन्ड थोड़ा सा फिर से एलिवेशन बढ़ता है, इसलिए इसको पठाई पार्ट या प्लेट्यू बोला जाता है, और पेनिनसुलर प्लेट्यू की फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते हैं। तो इट इज द प्रोफाइल ऑफ इंडिया एज पर द हाइट ऑफ इंडिया और द एलिवेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ग्रेट प्लेन्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमने जैसे अभी देखा था, तो ये वाला जो सारा पार्ट है इंडस की ट्रिब्यूटरीज, गंगा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, और ये सारा पार्ट ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है कि हिमालयाज के फुटहिल से ये स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, और ये कंटिन्यू करते हैं जहां पे पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे स्टार्ट हो जाते हैं इस वाले रीजन में। जो ब्राउन शेडेड है दीज आर दी एरियाज विद सर्टेन एलिवेशन, इनकी कुछ हाइट है 600 मीटर 500 मीटर, तो यहाँ से पेनिनसुलर प्लेट्यू शुरू हो जाते हैं। तो इधर तक सारा हमारा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये भी सारा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का ही पार्ट आता है, क्योंकि सारा पूरा प्लेन एरिया है, चाहे वो थार डिजर्ट है या चाहे
वो रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात है। तो ये सारा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में ही आता है। अगर आप ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को जियोमॉर्फोलॉजिकली डिवाइड करो, जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ है कि अगर आप इन प्लेन्स को देखोगे तो इनके अंदर भी 4 डिफरेंट कैटेगराइजेशन सामने आती हैं। वो कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस कि ये प्लेन्स के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, जो मलबा है, उसका पार्टिकल साइज कैसा है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है। तो इस बेसिस पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, जिसको बोला जाता है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये 4 पार्ट्स कैसे निकल के आते हैं, जैसे जैसे ही रिवर्स जब भी हिमालय से उतरेंगी और ये एकदम से प्लेन एरिया में डिसेंड करेंगी, जब रिवर्स एक पर्टिकुलर एलिवेशन से उतर के प्लेन्स में आएगी तो अब यहाँ पे वो स्लोप नहीं है जो पहाड़ों में हुआ करती थी। तो पहाड़ों में अगर आप रिवर्स को देखोगे तो बहुत फास्ट फ्लो करती हैं, क्योंकि वहां पे स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा है, वो रिवर की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। लेकिन जैसे ही प्लेन इलाके का मतलब ही है कि जहाँ पे स्लोप नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट बहुत कम है तो रिवर बहुत स्लगिश चलने लगेगी, क्योंकि अब उसमें वो वेलोसिटी नहीं है जो स्लोप के कारण आती है। तो जैसे ही रिवर जब तक पहाड़ी इलाके में चलती थी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, ज्यादा वेलोसिटी और स्लोप की वजह से ये बड़े बड़े बोल्डर्स को अपने साथ लेके फ्लो करते हुए ला सकती थी। लेकिन ये बोल्डर्स जैसे ही प्लेन्स में उतरेंगे तो रिवर्स में अब वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी वेलोसिटी नहीं है, ना ही उतना स्लोप एंगल है कि अब इन बड़े बड़े बोल्डर्स को रोल डाउन करके आगे रिवर ले जा पाए। तो ये क्या करेगी, रिवर्स अपने जितने भी बोल्डर्स हैं इनको अब यहीं पे डिपॉजिट कर देगी। इसलिए आप देखोगे कि जहां पे फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं वहां पे आप देखोगे रिवर्स के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। वो इसलिए है क्योंकि अब रिवर प्लेन में एंटर कर चुकी है, वो इन बोल्डर्स को मूव नहीं कर सकती। तो इस जगह पे, ऐसी जगह पे जहां बोल्डर्स हैं, सेडिमेंट्स की जगह बोल्डर्स हैं, इस जगह को बोला जाता है भाबर प्लेन्स ऑफ इंडिया। भाबर का मतलब है कि यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। अब इतने बड़े बोल्डर्स में क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे प्लांट्स भी जनरली नहीं होते, क्योंकि सॉइल नहीं है, रूट सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो भाबर प्लेन्स आर डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। लेकिन अब इन बोल्डर्स के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर ज्यादा स्पेसिंग है तो पानी नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और नीचे मूव करके रिवर इन भाबर प्लेन्स में ऊपर से हमने देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन इन बोल्डर्स के नीचे रिवर अंडरग्राउंड फ्लो करती है हमेशा। तो ये इनकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है भाबर प्लेन्स की कि रिवर विल फ्लो अंडरग्राउंड इन दिस एरिया एंड दीज प्लेन्स आर डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन। लेकिन कुछ किलोमीटर, 15 किलोमीटर की विड्थ के ये प्लेन्स होते हैं और ये बिल्कुल पैरेलल होंगे शिवालिक के। तो 15 किलोमीटर के बाद रिवर दोबारा से रीअपियर होती है और जैसे ही रीअपियर होती है तो रिवर अब यहाँ पे मार्शी एरिया बनाएगी, क्योंकि दलदली जमीन बनाएगी, रिवर अब ऊपर की तरफ आ रही है। तो इन एरियाज में मार्शेज होते हैं और क्योंकि सरप्लस वाटर है तो यहाँ पे आप देखोगे लग्जूरियस वेजिटेशन है, प्लांट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट थ्राइव करेंगे। इसलिए फुटहिल से थोड़ा सा दूर जाओगे आप पहाड़ों के तो वहां पे बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। इसलिए आप देखोगे मेजर नेशनल पार्क्स भी इन रेंजेस में होंगे, क्योंकि नेशनल पार्क्स का मतलब है कि वहां पे फॉरेस्ट हैं और उन फॉरेस्ट में फिर जानवर रहेंगे, तो जानवर की प्रोटेक्शन के लिए हमें नेशनल पार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो इस पूरे एरिया में जैसे ही भाबर प्लेन के बाहर निकलेंगे तो 15-20 किलोमीटर का एक और पैरेलल स्ट्रेच आता है जहां पे मार्शी एरिया बनता है। इसको बोला जाता है तराई प्लेन्स। तराई प्लेन्स आर नोन फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना वेल्थ और दीज आर द एरियाज ऑफ नेशनल पार्क। एग्जांपल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑफ बिहार, ऐसे ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। ये सारे ही फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में बने हुए हैं, तराई बेल्ट में बने हैं, जहां पे अबंडेंट वेजिटेशन है। तो ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे और तराई प्लेन बिल्कुल डिफरेंट होगा भाबर प्लेन से, क्योंकि भाबर प्लेन में वेजिटेशन नहीं है, सॉइल फॉर्मेशन नहीं है और दीज आर डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। लेकिन तराई बिल्कुल रिवर्स है। इसके बाद रिवर्स थोड़ा सा दूर जाएगी और आगे को बढ़ जाएगी। जैसे ही रिवर बढ़ेगी तो हमारी जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, ये 40 to 50 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तो इतनी पुरानी रिवर होने के कारण पहले तो ये सरफेस के पास बहती थी, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे अपनी डेप्थ बढ़ा दी है इतने मिलियन ईयर में। जब रिवर्स ने डेप्थ बढ़ा दी है तो यदि हम रिवर्स की प्रोफाइल को देखेंगे, डेप्थ को देखेंगे, तो इस तरह से आप एक डायग्राम समझिए कि रिवर पहले यहाँ पे फ्लो करती थी। तो अगर रिवर में फ्लड आता था तो ये दोनों तरफ फ्लड का पानी जाता था, लेकिन आज रिवर ने अपनी डेप्थ बना दी है, पानी भी पहले से कम हो गया है। तो रिवर में वाटर अब यहाँ पर है। अगर फ्लड आता है तो पानी केवल इतनी दूरी तक ही जा सकता है। मीन्स जिन इलाकों में पानी पहले जाता था
आज से 10 मिलियन ईयर पहले, 20 मिलियन ईयर पहले, अब वहां पानी नहीं पहुंचता है। तो ऐसे प्लेन में जहां पहले पानी पहुंचता था, आज फ्लड वाटर नहीं पहुंचता, ऐसे प्लेन को बोला जाता है बंगार प्लेन्स। वो वाले रिवर के बैंक्स जहां पे पानी आज भी पहुंचता है, हर साल फ्लडिंग होती है, ऐसे प्लेन को बोला जाता है खादर प्लेन्स। तो ये बंगार और खादर में फर्टिलिटी का डिफरेंस है। तो बंगाल प्लेन्स आर कैरेक्टराइज, अब देखो यहाँ पे पानी पहुंच नहीं रहा, इवोपरेशन एक्सेस में हो रहा है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है। तो ऐसी जगह पे जमीन के नीचे से सब सॉइल से कैल्शियम टॉप सॉइल में आ जाता है और कैलकेरियस हो जाती है सॉइल। कैलकेरियस सॉइल का क्या है कि कंकड़, इनको हिंदी में बोला जाता है कि कंकड़ फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बंगाल प्लेन्स, वाइल दी खादर प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल इन कैरेक्टर। तो खादर प्लेन की फर्टिलिटी ज्यादा है क्योंकि हर साल वहां पे नया सेडिमेंट आ रहा है फ्लड के कारण। तो इस तरह से आप इन प्लेन्स को देख सकते हो। इफ दीज आर हिमालयाज, एट द फुटहिल ऑफ हिमालयाज वी आर हैविंग भाबर प्लेन्स। टेक्निकली इनके लिए शब्द क्या होता है, यूज होता है एलुवियल फैंस। भाबर प्लेन्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब हमने ओशनोग्राफी किया था और उसमें बॉटम टोपोग्राफी ऑफ ओशन किया था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल राइज होता है जहां बड़े बड़े बोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बिल्कुल फुटहिल्स पे। तो ऐसे ही भाबर प्लेन्स होते हैं। भाबर प्लेन्स के बाद देन कम्स द तराई प्लेन्स, खादर प्लेन्स जो कि रिवर से बहुत दूर हो चुके हैं, बंगाल प्लेन्स एंड खादर प्लेन जो रिवर्स के बिल्कुल नजदीक है, जहां हर साल नया सेडिमेंट आता है फ्लडिंग के कारण। तो इस हिसाब से हमने इंडिया के प्लेन्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्स ऑफ इंडिया। तो पेनिनसुलर, अब देखिए इंडिया की प्रोफाइल को अगर यदि हम समझे तो दीज आर द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इनके बाद प्लेट्यू रीजन शुरू हो जाता है, दिस इज द थार डेजर्ट। और ये जो लाइन है जो थार डेजर्ट और प्लेट्यू को डिवाइड करिए, इट इज नथिंग बट द अरावली रेंज ऑफ इंडिया एंड द प्लेट्यूज ऑफ मध्य प्रदेश आर नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब ही होता है पठारी पार्ट, उठा हुआ पार्ट। दिस इज द ईस्टर्न हाईलैंड जो कि उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। दिस इज द ग्रेट डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया विच इज स्ट्रेच्ड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। एडजेसेंट टू द Deccan Plateau we are having Western Ghats of Peninsular India and Eastern Ghat of Peninsular India. So Deccan Plateau is flanked by the Western and Eastern Ghat. These Western and Eastern Ghat meets at Nilgiri Hills. और इन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट और समुद्र के बीच में जो प्लेन एरिया है इसको बोला जाता है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम प्लेट्यू एक्स ऑफ इंडिया को समझते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि दीज आर दी सेंट्रल हाईलैंड विच आर मोस्टली सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ पार्ट। देन कम्स द डेक्कन प्लेट्यू जो कि अलग अलग स्टेट में है, जैसे लोअर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में मेजर पोर्शन है जिसे नॉर्थ डेक्कन बोला जाता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के पार्ट। और यही वो डेक्कन प्लेट्यू है विच इज रिच इन मिनरल्स, कि मैक्सिमम हमारे मिनरल्स इसी डेक्कन प्लेट्यू से मिलते हैं। इस डेक्कन प्लेट्यू के दोनों तरफ हैं हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। उनके बाद हमारे आते हैं कोस्टल प्लेन्स, और ये जो पार्ट है कोंकण कोस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, कर्नाटका के महाराष्ट्र के साइड वाला जो एरिया है उसको कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड तमिलनाडु के साइड वाले एरिया को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। मलयाली शब्द से मलयालम है, मलयाली इज द लैंग्वेज ऑफ केरला। तो केरला का एडजेसेंट कोस्ट सी कोस्ट है, इट इज द मालाबार कोस्ट। तो इससे हम इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड को पिक करें। सेंट्रल हाईलैंड में वो एरिया है जैसे अरावली रेंज, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इट इज मेंशन्ड हियर, दैट इज गुरु शिखर, माउंट आबू के पास में है। और उसके बाद इतने सारे, फिर देन कम्स द मालवा प्लेट्यू विच इज शेयर्ड बाय द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, बोथ उनके बॉर्डर पे है। मालवा प्लेट्यू के बाद वी कुड सी बुंदेलखंड प्लेट्यू विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, भांडेर प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू। तो ये जो सारे प्लेट्यू हैं अगर आप देखेंगे, दिस इज द विंध्यन रेंज। ये विंध्यन रेंज पहले बहुत बड़े माइटी माउंटेन्स होते थे हिमालयस की तरह, आज इनकी इतनी लेंथ और नहीं रह गई है, ना इतना एलिवेशन रह गया है। तो विंध्याचल प्लेन्स प्लेट्यू, विंध्याचल रेंज जो है मल्टीपल प्लेट्यूज में स्कैटर ढंग से टूट गई है। तो ये सारे कुछ भी नहीं है, विंध्याचल रेंज के ही पार्ट्स हैं। विंध्याचल के पैरेलल एक रेंज है, डेट इज द सतपुड़ा रेंज। तो ये भी अब एक बहुत टूटे हुए पहाड़ों का समूह है जिसकी हाईएस्ट पीक इज महादेव हिल्स। तो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। ग्वालीगढ़ हिल इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज।
अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो दो डिफरेंट रेंजेस हैं, दैट इज अजंता एंड सतमाला रेंज। मैकल रेंज इज द रेंज बिटवीन द छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। यहीं पे एक बहुत फेमस प्लेट्यू है, दैट इज नोन एज अमरकंटक प्लेट्यू। इस सेंट्रल हाईलैंड्स के साइड में हम देखते हैं देयर इज अ 3 सेट ऑफ प्लेट्यूज collectively known as Chota Nagpur Plateau. The northern part of it is known as Hazaribagh Plateau. Central one is Chota Nagpur and the southern one most is the Ranchi Plateau, जहाँ रांची सिटी भी है। तो इन सबको मिला के सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट बोला जाता है। Then comes the Deccan Plateau which is very famous। और जब इंडिया अपनी नदन जर्नी कर रहा था इंडियन प्लेट, तो जब मेडागास्कर से इंडिया क्रॉस करता है तो वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से मेडागास्कर भी बना है। और मेडागास्कर के आसपास सीचिल्स आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स भी शेप में आए हैं विच आर वॉल्केनिक इन कैरेक्टर। उसी टाइम फ्रेम में इंडिया के अंदर बना था डेक्कन प्लेट्यू। और इसलिए इस डेक्कन प्लेट्यू में क्योंकि फ्रेश लावा से बना है तो इसके अंदर मिनरल्स भी हैं और इसकी सॉइल बाद में ब्लैक सॉइल नाम से भी जानी जाती है। Then comes the western and eastern घाट। वेस्टर्न घाट्स हम बोलते हैं स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर तापी इन गुजरात टिल द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। और इनकी सदर्न पार्ट में हाइट बढ़ जाती है, जैसे नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, जहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आप देखेंगे उनका जंक्शन बन रहा है। और इन नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक इज हेयर इट इज डोडा बेटा। डोडा एक ट्राइब है नीलगिरी में रहने वाली, इनके नाम पे ही इस हिल का नाम रखा है डोडा बेटा। द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाय मुडी विच लाइज इन द अन्नामलाई रेंज। तो बियॉन्ड द अन्नामलाई रेंज वी कुड सी देयर इज अदर हिल्स दैट इज द कार्डमम हिल्स विच इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो सदर्न मोस्ट रेंज है। ईस्टर्न घाट अगर हम देखेंगे, वेस्टर्न घाट आर वेरी कॉन्टिन्यूस इन नेचर एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के हिल्स बहुत पुराने हैं और यहाँ पे मेजर रिवर्स निकल के जा रही हैं, तो इन्होंने ईस्टर्न घाट को डिसकंटिन्यू कर दिया है, बीच में से कई जगह से तोड़ दिया है। तो अगर आप देखेंगे ईस्टर्न घाट जावेडी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्ला मल्ला हिल्स और इस तरह से कई सारी रेंजेस में स्कैटर्ड फॉर्मेट में टूटा हुआ है। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है आंध्र प्रदेश में है, जिसको बोला जाता है अरन्यान कोंडा। कोंडा इज द तेलुगु वर्ड फॉर माउंटेन। Moving forward to the islands of India, first we are picking up the peninsula Lakshadweep Island। Lakshadweep Island अरेबियन सी के आइलैंड्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ये स्कैटर्ड आइलैंड है, 32 आइलैंड हैं टोटल लक्षद्वीप के अंदर, और ये बहुत छोटे छोटे जो है आइलैंड्स का समूह है। इन आइलैंड्स में एक आइलैंड है मिनिकॉय, जो इनका सदर्न मोस्ट आइलैंड है। मिनिकॉय को मालदीव्स आइलैंड से 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री इज नथिंग बट द 8 डिग्री लैटिट्यूड, चैनल इज अ नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी। तो 8 डिग्री लैटिट्यूड मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट कर रहा है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप आइलैंड से जो है सेपरेट करता है। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावरती और वो जो है नदर्न पार्ट में ही लोकेटेड है। Next set of island is अंडमान एंड निकोबार which lies in the Bay of Bengal, here you could see। और ये आप देखोगे इंडिया के मेन लैंड से भी थोड़ा नीचे की तरफ चले जाते हैं और 6 डिग्री लैटिट्यूड तक एक्सटेंड हो जाते हैं। अदरवाइज इंडिया का मेन लैंड इज एट 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड। तो अंडमान निकोबार 7 मेजर आइलैंड के फॉर्मेट में टूटे हैं, जैसे आप नाम देख सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर और साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। इन दोनों लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में एक वाटर बॉडी है विच इज वेरी फेमस नोन एज डंकन पैसेज। पैसेज इज अ नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी। फिर इनको दोनों आइलैंड्स को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, जो यूपीएससी 2016 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है। उसके बाद निकोबार आइलैंड में 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया और इसी के ही जो लास्ट टिप है इसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से हम अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स को सेपरेट करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कितने सारे बीचेस हैं जिनको रीनेम रखा है, जैसे हैवलॉक हैज बीन रीनेम टू राधानगर बीच। तो इस हिसाब से हमने काफी सारे नाम बदल दिए हैं। हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आर वॉल्केनिक इन कैरेक्टर वाइल लक्षद्वीप आइलैंड्स व कोरल इन कैरेक्टर। तो अंडमान एंड निकोबार में अगर आप देखेंगे तो बैरन आइलैंड जो है ये अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है। इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज द बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। लास्ट पार्ट में मूव करते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया।
सॉइल्स ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि मेजरली इंडिया में 8 सॉइल्स आइडेंटिफाई किए हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिन्होंने सॉइल्स की कैटेगराइजेशन की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोफाइल्स एंड कलर्स एंड टेक्सचर, फर्टिलिटी, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड सॉइल इनटू 8 पार्ट्स। तो फर्स्टली दे हैव आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट सॉइल, जो इंडिया के फॉरेस्ट एरियाज में मिल रही है, माउंटेनियस एरिया में मिल रही है। तो इस सॉइल को इसलिए फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंटेंट हाई है। सॉइल का जो प्रोफाइल है वो बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा डीप सॉइल नहीं होती, क्योंकि माउंटेन में स्लोप के कारण सॉइल बहुत बार रोल डाउन होती है, तो डिपोजिशन नहीं हो पाता। सेकेंड फॉर्म ऑफ सॉइल इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल का हिंदी में मतलब होता है जलोढ़। तो एलुवियल सॉइल वो सॉइल है जो इंडिया में रिवर्स के द्वारा लाई गई सॉइल है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में मिलेगी या कोस्टल प्लेन्स में मिलेगी, क्योंकि रिवर्स यहाँ पे लाके सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। थर्ड सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। इट इज मेजरली फॉर्म्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और इसमें इतना पुराना है कि इतनी ज्यादा रिएक्शंस हुई हैं कि आयरन का कंटेंट अब ऑलमोस्ट रेडिश फॉर्मेट में आ गया है रस्टिंग के कारण। तो ये रेड सॉइल है। यहाँ पे दिस इज द एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू विच इज नोन एज ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहाँ टाइटेनी फेरस एक एलिमेंट है जो इसके अंदर मिलता है, मिनरल मिलता है, उसकी वजह से ब्लैक कलर आ गया। तो इसको डेक्कन सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है। और यहाँ कॉटन फार्मिंग होती है, तो इसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। वेस्टर्न घाट के हाई लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड एरियाज में जो सॉइल है उसको बोला जाता है लेटराइट सॉइल विच इज फिट फॉर मेकिंग ब्रिक्स। उसके बाद राजस्थान वाली सॉइल को बोलता जाता है एरिड सॉइल। तो ये 6 मेजर सॉइल में हम इंडिया की सॉइल्स को डिवाइड करते हैं। लास्ट की जो 2 सॉइल्स हैं वो हम बोलते हैं मोस्टली मैन मेड है और बहुत पैचेस में मिलती है। एक को बोला जाता है सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल विच इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हेयर एंड क्योंकि बिकॉज इवेपोरेशन लॉसेज आर हाई, तो यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ गई है, नीचे से सॉल्ट टॉप सॉइल के ऊपर आ चुका है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर। सेकंड इज द जो तराई प्लेन्स में मिलती है पीटी एंड मार्शी सॉइल, जहाँ पे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट आ जाता है सॉइल में, क्योंकि वहाँ दलदली जमीन है। ऐसी सॉइल कई बार कोस्टल एरियाज में भी, जैसे चिलिका लेक है, वेम्बानड लेक है, तो यहाँ की लेक्स में या वेटलैंड्स में भी देखने को मिलती है। तो दीज वर द 8 मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग the topic that is the climate of India and drainage system of India. Thank you.